धूप अपने उरूज पर थी। मक्का की वादियां पथरीले पहाड़ों के दरमियान तपती रेत की मानिंद थीं, मगर आज ये रेत सिर्फ गर्म नहीं थी बल्कि जुल्म की अंगारियां अगल रही थीं। बनु मखजूम के गुलाम यासिर अपनी बीवी समिया और बेटे अम्मार के साथ लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए तपती रेत पर लेटे थे। उनके सीनों पर भारी भरकम पत्थर रखे गए थे ताकि वो एक लफ्ज कह दें, लात व उज्जा, बतों को मान लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा से मुनकिर हो जाओ। लेकिन यासिर के खानदान की जबानों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अहद अहद। अबू जहल, जो इस जुल्म का सरगना था, बरहम था। उसने अपने नेज़े की नोक समिया के सीने पर रख दी। समिया उस वक्त एक उधेड़ उम्र औरत थी जिनका जिस्म कमजोर था मगर ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। अबू जहल ने कहा, काफिर हो जा वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। समिया ने आंखें आसमान की तरफ उठाईं। उन आंखों में खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सी चमक थी, उस रब के दीदार की खुशी जो उनका मुंतजिर था। उन्होंने अपने शौहर यासिर की तरफ देखा जो जंजीरों में जकड़े हुए सब्र का पहाड़ बने हुए थे। फिर बेटे अम्मार की तरफ देखा जिसका चेहरा रेत से उठा हुआ था मगर उसकी आंखें जन्नत की तरफ देख रही थीं। समिया ने अबू जहल की तरफ देखकर बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये आखिरी बोल थे जो इस अजीम खातून ने कहे। अबू जहल ने अपना नेजा उठाया और उसे समिया के सीने के पार कर दिया। खून की लाली ने तपती रेत को सैराब कर दिया। समिया ने कोई चीख नहीं निकाली, उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो इस्लाम की पहली शहीद थीं। उनके शौहर यासिर ने यह मंजर देखा तो उनका दिल फट गया, मगर वो भी बेबस थे। उन्होंने भी अपनी जान इसी जुल्म के आगे दे दी। बेटा अम्मार अपने माँ बाप की लाशों के सामने खड़ा था। उसका जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू नहीं खून के आंसू बह रहे थे। दुश्मनों ने सोचा कि अम्मार अब टूट जाएगा और इस्लाम छोड़ देगा, लेकिन इसी लम्हे एक पथरीली पहाड़ी के पीछे से एक नूरानी शख्सियत नमूदार हुई। वो नहीं थे मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मजलूमों की दुआ और तसल्ली बनकर आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार के पास आए और उनके सर पर हाथ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में वो अल्फाज कहे जो दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती थे। ए अम्मार, सब्र कर, तुझे जन्नत की बशारत हो। तेरे माँ बाप जन्नत में हैं और वो तेरे मुंतजिर हैं। अम्मार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने सर पर महसूस किया। इस लम्हे उसकी सारी तकलीफ दूर हो गई। उसने माँ बाप की लाशों को रेत में दफन किया और उस रेत ने गवाही दी कि यहाँ एक खानदान ने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। बुरसों बाद अम्मार इब्न यासिर एक मुजाहिद बन चुके थे। वो सफियान की जंग में थे। उस वक्त वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो उनकी माँ की आंखों में थी। जंग से पहले उन्होंने दूध पीने की फरमाइश की। जब दूध का प्याला उनके हाथ में आया तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि तेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी। वो मुस्कुराए